प्रश्न 10। एक दुकानदार ने दो साइकिलें 1100 रुपया प्रति साइकिल के हिसाब से बेची। एक पर उसे 10% का लाभ एवं दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। बताइए उसे लाभ हुआ कि नहीं। लाभ या हानि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार ने दो साइकिलें 1100 रुपया प्रति साइकिल के हिसाब से बेची। तो हम लिखेंगे पहले साइकिल का क्रय मूल्य। तो पहले साइकिल का देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य दिया हुआ है कि विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है तो हम लिखेंगे यहाँ पे विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है। तो पहले साइकिल का विक्रय मूल्य है 1100 रुपया। तो विक्रय मूल्य इसको कैसे कहेंगे, बेची। कह रहा है एक दुकानदार ने दो साइकिलें 1100 रुपया प्रति साइकिल के हिसाब से बेची। तो बेचने का मतलब क्या हुआ, यानी विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य किसको कहते हैं, जिस मूल्य पे किसी वस्तु को बेचा जाए उस वस्तु को उस मूल्य को क्या कहते हैं, विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी बेचने का मूल्य को विक्रय मूल्य कहते हैं। तो यहाँ पे बेचने का बात हो रहा है इसीलिए विक्रय मूल्य लिखेंगे। तो पहले साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर हो गया 1100 रुपया। ठीक है, अब कह रहा है एक पर उसे 10% का लाभ, यानी पहले साइकिल पर उसे 10% का लाभ हुआ। तो कॉमा देंगे यहाँ पे। तो पहले साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर 1100 रुपया और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। देखिए लाभ प्रतिशत कितना है, तो लाभ प्रतिशत बराबर दिया हुआ है 10%। ठीक है, तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ प्रतिशत दिया हुआ है। तो क्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे। अतः क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, जब विक्रय मूल्य और लाभ दिया हो तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, ये होता है सूत्र। तो जब क्रय मूल्य दिया, ये विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य हम ज्ञात कर लेंगे। कैसे, तो क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत, 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। ठीक है, ये सूत्र है क्रय मूल्य निकालने के लिए, जब विक्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत दिया हो तब। तो हम लिख लेंगे 100/100 जोड़ लाभ प्रतिशत कितना है 10% है। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे सिर्फ। तो 100/100 जोड़ 10, देखिए लाभ प्रतिशत 10% है तो लाभ प्रतिशत की जगह पे क्या लिख लेंगे 10। लाभ प्रतिशत कितना है 10%, तो यहाँ पे 10 लिख लेंगे गुना विक्रय मूल्य। गुना विक्रय मूल्य कितना है 1100 रुपया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 1100, इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 100/100 प्लस 10 कितना होगा 110, 100 प्लस 10 110 गुना 1100। तो इस तरह लिख लेंगे 100/100 प्लस 10 हो जाएगा 110 गुना 1100। तो यहाँ पे देखिए एक शून्य से एक शून्य काट देंगे। ठीक है, तो 11 से 110 कितना बार में कट जाएगा 10 बार में। 11 से 110 10 बार में कट जाएगा। एक शून्य से एक शून्य काट दिए और 11 गुना 10 होता है 110। तो 11 से 110 10 बार में कट जाएगा, यानी कितना आ गया, तो बराबर आ गया
10 गुना 100 यानी 1000 रुपया। कितना आ गया? 1000 रुपया। तो क्रय मूल्य ज्ञात हो गया है। पहले साइकिल का क्रय मूल्य देखिए, पहले साइकिल का विक्रय मूल्य दिया हुआ था और लाभ प्रतिशत दिया हुआ था। तो पहले साइकिल का क्रय मूल्य कितना हो गया, यानी पहला साइकिल कितना में खरीदा गया था? 1000 रुपया में। कितना में खरीदा गया था? 1000 रुपया में। ठीक है, अब लिखेंगे, अब दूसरे साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है? दूसरे साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर 1100 रुपया। ठीक है, दूसरा साइकिल भी 1100 रुपया में ही बेचा गया है। ठीक है, कह रहा है एक दुकानदार ने 2 साइकिलें 1100 रुपया प्रति साइकिल के हिसाब से बेची, यानी प्रति साइकिल 1100 रुपया के हिसाब से एक दुकानदार ने बेचा है। तो दूसरे साइकिल का विक्रय मूल्य, तो दूसरा साइकिल का विक्रय मूल्य भी हो जाएगा 1100 रुपया। तो एक पर उसे 10% का लाभ एवं दूसरे पर उसे 20% की हानि हुई। तो विक्रय मूल्य 1100 और हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 20%। ठीक है, तो दूसरा साइकिल पर उसे 20% की हानि हुई है और पहले साइकिल पर 10% का लाभ हुआ था। तो हम पहले साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात कर चुके हैं, अब दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, हानि प्रतिशत। तो क्रय मूल्य निकाल लेंगे दूसरा साइकिल का। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? सूत्र, तो क्रय मूल्य बराबर होता है, जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर होता है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? जब विक्रय मूल्य और हानि प्रतिशत दिया हो तो क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस हानि प्रतिशत, 100 माइनस हानि प्रतिशत गुना विक्रय मूल्य। इस तरह लिख लेंगे तो हो जाएगा 100/100 माइनस हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत कितना है? 20%। यहाँ पे 20 लिख लेंगे गुना विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 1100 रुपया। 1100 रुपया, इस तरह लिख लेंगे। तो 100/100 माइनस 20 गुना 1100 रुपया, तो हो जाएगा 100/100 माइनस 20, यानी 100 में से 20 घटा देंगे, क्योंकि हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ था? देखिए 20%। तो हानि प्रतिशत के जगह पे 20 लिख लेंगे और विक्रय मूल्य के जगह पे 1100। इस तरह हम इस सूत्र पे बैठा लेंगे। तो 100 में से 20 गया तो 80 गुना 1100। अब यहाँ पे इसको काटेंगे, देखिए तो कितना आ जाएगा? एक शून्य से एक शून्य काट लिए। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य काट लिए। 4 से देखिए 4 दूना 8, 4 गुना 25 100, यानी 25 चौक 100, 4 दूना 8, 4 से कट रहा था, 4 दूना 8, 25 चौक 100, 4 से दोनों कट रहा है, 4 से 100 25 बार में, 4 से 8 2 बार में। ठीक है, इस तरह काट लेंगे। अब 2 से 110, 2 से 110 को काट लेंगे। कितना बार में कट जाएगा? 2 पचे 10, एक इधर गया तो 10 हो गया, 2 पचे 10, यानी 55 दूना 110।
तो 2 से 110 को काट लिया 55 बार में। अब गुना कर देंगे, 55 गुना 25 कितना आ जाएगा, तो 55 गुना 25, तो 25 पचे 125, हाथ में रहा 12, 25 पचे 125, 125 और 12 यानी 125 10 135, 135 2 137, तो 1375 रुपया, 1375 रुपया। तो दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य ज्ञात हो चुका है। देखिए दूसरे साइकिल का विक्रय मूल्य 1100 और हानि प्रतिशत दिया हुआ था 20%, तो दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य कितना आ गया, क्रय मूल्य आ गया है 1375 रुपया। ठीक है, तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य हम ज्ञात कर चुके हैं। अब लिखेंगे, अब कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया। देखिए तो कुल क्रय मूल्य पहले लिख लेते हैं, कुल क्रय मूल्य, कुल क्रय मूल्य यानी पहले साइकिल का क्रय मूल्य कितना आया था। देखिए पहले साइकिल का क्रय मूल्य कितना आया है, तो पहले साइकिल का क्रय मूल्य आ गया है 1000 रुपया। देखिए 1000 रुपया, तो इसको हम लिख लेंगे 1000 जोड़ और दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य, तो दूसरे साइकिल का क्रय मूल्य कितना लाए हैं, 1375 रुपया। तो हम यहाँ पे जोड़ देंगे दोनों को, कितना आ जाएगा, बराबर 2375 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य कितना हो गया, 1000 जोड़ 1375 यानी 2375 रुपया। तो दोनों साइकिल का क्रय मूल्य को जोड़ देंगे तो कुल क्रय मूल्य हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, कुल विक्रय मूल्य, तो कुल विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य देखिए दिया हुआ था, दो साइकिलें 1100 रुपया प्रति साइकिल के हिसाब से बेची, यानी विक्रय मूल्य दिया हुआ है 1100 रुपया। ये तो प्रश्न में ही दिया हुआ था 1100 एक साइकिल का, तो दोनों साइकिल का 1000, तो 1100 जोड़ 1100 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 11 22 यानी 2200 रुपया। तो कुल क्रय मूल्य दिया हुआ है 2375 रुपया, मतलब जोड़ करके हम निकाल रहे हैं, और कुल विक्रय मूल्य हो जाएगा 2200 रुपया। तो विक्रय मूल्य तो दिया हुआ था, क्रय मूल्य हम अभी ज्ञात किए हैं। अब यहाँ पे देखिए विक्रय मूल्य 2200 रुपया है और क्रय मूल्य यानी 2375 रुपया है, तो हानि हो रहा है कि लाभ हो रहा है। तो जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से ज़्यादा हो तो क्या होगा, हानि होगा, क्योंकि क्रय मूल्य मतलब क्या होता है, खरीदने का मूल्य। तो खरीद रहा है 2375 रुपया में और बेच रहा है 2200 रुपया में, तो उसको घाटा हो रहा है, क्योंकि खरीद रहा है ज़्यादा में, बेच रहा है कम में। तो लिखेंगे यहाँ पे, तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है प्रश्न में, कि बताइए उसे लाभ हुआ कि नहीं। तो हम लिखेंगे, तो उसको हानि हो रहा है, तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। देखिए माइनस का चिन्ह है यहाँ पे, घटाव का चिन्ह है, तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य जब ज़्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो क्या होता है, हानि होता है, यानी उसको घाटा लगता है। तो क्रय मूल्य कितना है, देखिए क्रय मूल्य है 2375 रुपया और विक्रय मूल्य है 2200 रुपया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 2375
माइनस विक्रय मूल्य कितना है 2200 रुपया, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 में से 0 गया 5, 7 में से 0 गया 7, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 2 गया 0, यानी 175 रुपया। ठीक है, हानि उसको कितना हो रहा है 175 रुपया। अब कह रहा है प्रतिशत निकालने, यानी लाभ या हानि प्रतिशत निकालने, जो भी हो रहा है उसका प्रतिशत निकालना है। तो हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कर लेते हैं। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100, हानि बटा क्रय मूल्य गुना 100। हानि कितना हो रहा है 175 बटा क्रय मूल्य कितना है, देखिए कुल क्रय मूल्य कितना है 2375 रुपया, 2375 रुपया है। तो क्रय मूल्य की जगह पे क्या लिख लेंगे 2375 गुना 100, 100 से गुना कर देंगे। अब इसको काटेंगे, देखिए 5 से कट रहा है क्योंकि इकाई अंक पे 5 है। तो 5 चौक 20, 3 इधर गया 37 हो गया, तो 5 सते 35, 2 इधर गया 25 हो गया, 5 पचे 25, 5 से इसको काट लेंगे 20 पचे 100, फिर 5 से कट रहा है 25 अठी 40, तो 5 से काट रहे हैं, देखिए 47 है तो 5 नंबर 45, 2 इधर गया 25 हो गया, तो 5 पचे 25, फिर 5 चौक 20। ठीक है, फिर देखिए 5 से कट रहा है, 5 गुना 1 5, 5 नंबर 45, यानी 19 पचे 95, ये भी 5 से कट रहा है, 5 तिया 15, 2 इधर गया 25 हो गया, 5 पचे 25। ठीक है, तो कितना आ गया 35 गुना 4 बटा 19, 35 गुना 4 यानी आ गया 35 गुना 4 बटा 19। तो अब यहाँ पे 35 को 4 से गुना कर देते हैं, तो 5 चौक 20, हाथ में रहा 2, 4 तिया 12, 2 14, यानी 140 बटा 19, 140 बटा 19%। तो इसको हम भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा, तो 19 सते होता है, तो 19 सते 133 होता है, तो यहाँ पे 140 है। ठीक है, तो 7 बार में लगेगा, तो 140 में से 133 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा, शेष 7 होगा, और 19 को यहाँ पे लिख देंगे, यानी 7.7 बटा 19%। तो हानि प्रतिशत कितना हो गया 7.7 बटा 19%। तो इसका उत्तर देखिए आ चुका है। तो हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, तो क्या पूछ रहा था, पूछ रहा था कि बताइए उसे लाभ हुआ कि नहीं। तो हम लिखेंगे अतः उस दुकानदार को लाभ नहीं हुआ है। ठीक है, तो कह रहा है बताइए उसे लाभ हुआ कि नहीं। तो हम लिखेंगे उस दुकानदार को लाभ नहीं हानि 7.7 बटा 19% हुई है, यानी उस दुकानदार को क्या हुआ है, लाभ नहीं हुआ है, क्या हुआ है तो हानि हुआ है। कितना हुआ है 7.7 बटा 19% हानि हुई है। तो उस दुकानदार को लाभ नहीं हानि 7.7 बटा 19% हुई है। तो पूछ रहा है कि उसे लाभ हुआ कि नहीं। तो इसका उत्तर नहीं होगा, यानी उसे लाभ नहीं हुआ है, क्या हुआ है हानि हुआ है। कितना प्रतिशत, तो 7.7 बटा 19% का हानि हुआ है। तो इस तरह इसको हल करेंगे।